हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार गौरव एजुकेशन। दोस्तों आज का जो आपका पेपर हुआ था क्लास 10th वालों का, जो हाई स्कूल का पेपर हुआ था विज्ञान का, ठीक है, साइंस का पेपर हुआ था। हमारे पास सेट सी है, ठीक है। आपके पास सेट ए आया होगा या फिर बी या फिर डी या फिर सी आया होगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई भी सेट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उनमें प्रश्न अलग होंगे। आज हम इस वीडियो में मतलब पूरे पेपर का सोल्यूशन देखने वाले, वीडियो को पूरा देखना है और एकदम आपको करेक्ट आंसर बताए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल मतलब कोई भी गलत नहीं बताया जाएगा आंसर। अगर एक आध बाई मिस्टेक गलती से अगर गलत हो जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हो, हम सुधार कर देंगे, मतलब कमेंट आपका पिन कर देंगे जिससे सभी को पता चल जाएगा। देखो वैसे तो गलत होने के चांस है ही नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो अपना पहला है एक शब्द में उत्तर, जो अपना सेट सी है ना, उसमें सबसे पहले दिया है एक शब्द में उत्तर। तो सबसे पहले अपन एक शब्द में उत्तर जल्दी से निकाल लीजिए। और देखिए यहाँ पर आपका पेपर जो है कितने नंबर का गया तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बता देना, और आपके कितने ऑब्जेक्टिव सही निकले हैं प्लीज़ आप कमेंट में जरूर एक बार लिख देना, ठीक है। चलिए, तो एक शब्द में उत्तर यहाँ पर पहला जो एक शब्द में उत्तर है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क यदि आपने लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। या फिर इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिखेंगे सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रम अगर आपने लिखा है तो बिल्कुल अपना सही है, ठीक है, सेरेब्रम। या फिर अग्र मस्तिष्क, या फिर आपने लिखा होगा अग्र मस्तिष्क, ठीक है, या फिर सेरेब्रम, बात एक ही है, ठीक है। तो पहले का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब दूसरा अपन देखते हैं, पुष्प के किस भाग से फल बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाशय। अंडाशय यदि आपने लिखा है तो सही है, ओवेरी इंग्लिश में, ठीक है, ओवेरी इंग्लिश में। अगर आपने इनमें से किस, ठीक है, अगर आपने अंडाशय लिखा है तो बिल्कुल सही है। अगला अपन देख लेते हैं दर्पण का, इसमें फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो दर्पण का जो फॉर्मूला था 1/f इक्वल टू 1/v स्मॉल वी प्लस, सॉरी प्लस है ये, ठीक है, और 1/u, ठीक है। यह दर्पण का फॉर्मूला होता है, सभी को पता होगा। अगला अपन देख लेते हैं, नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस से दूधिया व धुंधला हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं। तो इस स्थिति को कहती है मोतियाबिंद, ठीक है। क्या कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं, या फिर कैटारेक्ट इंग्लिश में बोले कैटारेक्ट। मोतियाबिंद, मोतियाबिंद अगर आपने लिखा है तो अपना बिल्कुल सही है, मोतियाबिंद, ठीक है। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे कैटारेक्ट, कैटारेक्ट, ठीक है, कैटारेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, विद्युत आवेश प्रवाह की दर क्या कहलाती है। तो विद्युत धारा कहलाती है। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे विद्युत धारा, इसमें विद्युत धारा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। इंग्लिश वाले लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला अपन देख लेते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट हावर होता है, किलोवाट हावर, या फिर किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा यदि आपने लिखा है फिर भी सही है, ठीक है, किलोवाट हावर या फिर किलोवाट घंटा। अब देख लेते हैं अपन सही विकल्प, जल्दी से सही विकल्प। जो अपनी पहली रिएक्शन है वो अपनी कौन सी रिएक्शन है, तो वो अपनी है संयोजन अभिक्रिया, इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला अपन जो देख लेते हैं दूसरा, टमाटर में पाए जाने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो टमाटर में मुख्य रूप से जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑक्जेलिक अम्ल मुख्य रूप से पाया जाता है टमाटर में। अगला है एथेन का आणविक सूत्र लिखा है C2H6 है, इसमें 7 संयोजक आबंध होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसी प्रकार टिक कर लेना, ठीक है। दिए गए कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। इसमें देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, इसमें दो सही लग रहे हैं। एक तो इसका पहला भी सही हो सकता है, ठीक है, और एक इसका लास्ट वाला भी, दूसरा तो होगा नहीं, ना ही तीसरा होगा, ठीक है। इसमें पहले दूसरे में कंफ्यूजन है, तो इसका राइट आंसर वैसे पहला हम टिक कर रहे हैं, ठीक है। आपको कौन सा लग रहा है इसमें वीडियो के कमेंट में आप बता सकते हो, इसका पहला राइट आंसर है वैसे तो, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं, विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है एम्पियर, क्या हो जाएगा, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने एम्पियर किया है तो अपना बिल्कुल सही है। अगला, मानव शरीर में पित्त रस का स्रावण किस ग्रंथि द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत, यानी लीवर द्वारा होता है, ठीक है, लीवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने इस प्रकार से टिक किए है तो अपने जो सही विकल्प हैं वो आपके पूरे के पूरे सही हैं, ठीक है। अब देख लेते रिक्त स्थान की पूर्ति कर लेते जल्दी से। तो पहला जो रिक्त स्थान है उसमें लिखा है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए डॉट डॉट स्केल का उपयोग किया जाता है। तो पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है, पीएच स्केल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, धातु व धातु के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। तो मिश्र धातु या फिर मेटल एलॉय, इंग्लिश वाले लिखेंगे मेटल एलॉय और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे मिश्र धातु, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, पाचन तंत्र में जल का अवशोषण डॉट 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 अंग में होता है। तो बड़ी आंत में होता है, या फिर कोलन, कोलन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, कोलन, या फिर बड़ी आंत आपने लिख दिया होगा फिर भी सही है, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है, बड़ी आंत, ठीक है। अगला है
नर जनन कोष का शुक्राणु का निर्माण डॉट डॉट में होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा ब्रसड़, ब्रसड़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ब्रसड़, ठीक है, ब्रसड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको इंग्लिश में बोले टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स, ठीक है, टेस्टिकल्स, ठीक है, टेस्टिकल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है अपना अपना जो है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला इसका राइट आंसर होगा। अगला जो है श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन वर्ण विक्षेपण कहलाता है। डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, वर्ण विक्षेपण, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डिस्पर्सन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला अपन देख लेते हैं सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में जो अपना पहला है अम्ल व क्षार की क्रिया से लवण व पानी बनाते हैं। तो अपना बिल्कुल सत्य है ये, ठीक है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोना है, नहीं, बिल्कुल गलत है, सबसे कम क्रियाशील है सोना। अगला अपना एड्रिनल हार्मोन सभी शारीरिक अंगों की वृद्धि करता है। तो ये भी अपना असत्य है। अगला जो प्रश्न है वो भी अपना असत्य है। और जो पांचवा प्रश्न है वो अपना सत्य है। मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। जो अपना नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो ये भी अपना सत्य है। तो अगर आपने इस प्रकार से किए हैं तो बिल्कुल अपने सत्य सत्य बिल्कुल 6 नंबर पक्के हैं, ठीक है। अगला अपन देख लेते हैं क्या रह गया है अपना सही जोड़ी। लास्ट अपनी सही जोड़ी रह गई है। तो लवण, लवण, लवण का हो जाएगा NOH, ठीक है, NOH से मिला दो। एड्रिनल, एड्रिनल का हो जाएगा, एड्रिनल क्या है, एक एड्रिनल एक जंतु हार्मोन है। क्या है इसका, जंतु हार्मोन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सिन, ऑक्सिन का सामने से सामने मिल जाएगा, पादप हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है, एड्रिनल जंतु हार्मोन है, ठीक है। और DNA, DNA का ऑप्शन ए इधर राइट आंसर हो जाएगा, प्रतिकृति। और क्या कहते हैं नेत्र जो है, नेत्र समंजन क्षमता। और धातु एक नाइट्रोजन, ठीक है। अगर आपने इस प्रकार से मिलाया तो अपने 6 नंबर यहाँ से पक्के सही जोड़ी से, ठीक है। और आपका कितने नंबर के सही ऑब्जेक्टिव निकले आप प्लीज़ कमेंट में बता देना। और यहाँ पर पूरा पेपर देख सकते हो। 2 नंबर वाले प्रश्न ए रहे, ठीक है, 7 नंबर वाले ए रहे, ठीक है, 8 नंबर वाले आप देख सकते हो, सॉरी 8 नंबर में जो प्रश्न आया है वो 2 नंबर में 2 नंबर वाले प्रश्न है। 12वां नंबर वाला 13वां नंबर हो गया, 14 नंबर। इस प्रकार से अपने जो टोटल पूरा पेपर है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। पेपर वैसे पूरा ईजी था। और आपको कैसा लगा पेपर तो प्लीज़ आप कमेंट में बता देना। और आपके कितने नंबर का पेपर गया, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव सही निकले आप कमेंट में एक बार जरूर बता देना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।